जैसे ही लड़की ने मिनरल वाटर की एक बोतल पी, अचानक उसका पूरा शरीर हवा में घुल गया। वह अदृश्य हो चुकी थी। अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करते हुए वह चुपचाप अपने दादा के कमरे में जा पहुंची। कोने में खड़ी होकर वह बिना पलक झपकाए दादा को देखती रही, जब वह अपने छुपाकर रखे बचत के पैसे गिन रहा था। जैसे ही दादा कमरे से बाहर निकले, लड़की ने तुरंत तिजोरी खोल दी। नकद पैसे, सोने के बिस्कुट, सब कुछ उसने एक एक कर अपने स्टोरेज स्पेस में डाल लिया। यही नहीं रुकी, घर की हर कीमती चीज उसने साफ कर दी। और ये सब वह बिना किसी डर के कर रही थी, क्योंकि यही वह घर था जहाँ उसका दादा उसे उसकी छोटी बहन की जगह एक विकलांग आदमी से जबरदस्ती शादी करवाना चाहता था। तभी उसकी सौतेली माँ गुस्से से भरी हुई उसके कमरे में घुस आई, चीखते हुए बोली, क्या घर की चीजें तुमने चुराई हैं? इतना कहते ही उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन अगले ही पल लड़की ने पलटकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सौतेली माँ संभल भी नहीं पाई। लड़की ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे वहीं काबू में कर लिया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, क्योंकि वह भविष्य से समय यात्रा करके लौटी थी और इस बार वह सब कुछ वापस लेने आई थी जो उससे छीना गया था। कुछ ही देर बाद दादा सामने आ गया। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, अपनी स्टडी सीट छोटी बहन को दे दो। लड़की ने साफ इनकार कर दिया। तभी उसने जमीन से एक नुकीला टुकड़ा उठाया और हल्के से अपनी बहन के कंधे में चुभो दिया। बस एक छोटा सा घाव। फिर ठंडे स्वर में बोली, सीट चाहिए तो 5 मिलियन युआन दो। ये सुनते ही बहन ने दादा को इशारा किया। दादा आगे बढ़ा और बोला, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपना जेट छोड़ना होगा। लड़की ने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी और अगली ही शर्त रख दी, ठीक है, लेकिन बदले में मुझे बहन वाला जेट चाहिए। ये सुनते ही दादा और बहन दोनों सन्न रह गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पाया। लड़की वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर दादा और बहन उसके जेड को लेकर इतने बेचैन क्यों थे? जैसे ही उसने जेड को गले से उतारकर ध्यान से देखा, अचानक जेड चमक उठा और उसी पल उसके अंदर कुछ जाग गया। एक गुप्त शक्ति, एक ऐसा सुपर पावर जो उसे दे सकता था असीमित अमीरी। आगे क्या हुआ उसे जानने के लिए